तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो इंसान मानव जाति के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान तक निछावर कर देते थे उसे सालन कहते थे। ये राक्षस दूसरी दुनिया से आकर धरती पर तबाही मचा रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ कुछ सालन आ पहुँचते हैं और जिन्होंने उन राक्षसों का डट कर मुकाबला किया। पर उन राक्षसों के सामने सालन की ताकत कम पड़ रही थी और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो एकजुट होकर उस राक्षस का मुकाबला करेंगे। और सभी सालन अपने ताकत को एकजुट कर लेते हैं और आसमान में एक धमाका होता है और वो त्राही राक्षस को कैद करके कहीं दफन कर देते हैं और धरती पर फिर से खुशहाली आ जाती है। और इन सालिनों ने धरती की रक्षा के लिए उन लोगों को चुना जो सालन के मोहर लेकर धरती पर जन्म लेते थे। और तभी हमें मूवी में एक लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम चेंगली है और यह अंधा होता है पर इसकी सुनने की ताकत काफी तेज होती है। और भागते भागते हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का बच्चों को अपने हाथों पर बने सालन की मोहर दिखाकर कुछ किताब और सालन की नकली मोहर बेच रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ बच्चे उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। और तभी वहाँ बमबारी गैंग आ जाता है और वो उससे आकर हफ्ता मांगने लगता है और वो उसे हफ्ता देने के लिए मना कर देता है और उस लड़के को डराने की कोशिश करता है पर वो लड़का नहीं डरता। और तभी बमबारी गैंग का एक आदमी बम को अंदर निकल जाता है और ये देखकर वो लड़का भाग जाता है और यही वो सीन होता है जो हमें पहले दिखाया जाता है। और तभी बमबारी गैंग चेंगली को पकड़ लेते हैं और तभी चेंगली अपने माँ को मेजे नाम से पुकारता है और वहाँ पास जुए के अड्डे से उसकी माँ दौड़कर उसे बचाने आ जाती है और बमबारी गैंग को डराने लगती है और उन्हें चकमा देकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी अगले सीन में हमें एक भव्य मंदिर को दिखाया जाता है और वहीं हमें एक सालन को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी टच करने की कोशिश करता है और वो आदमी दूर चला जाता है। वो उनसे बाकी सालनों का पता पूछता है पर उसे नहीं पता होता और तभी वो सालन उस आदमी को 13 साल पहले की बात बताता है। और अगले सीन में हमें चेंगली और मेजे को बताया जाता है जो वहाँ नए खुले बार के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ जाकर दोनों जुए में खूब पैसे जीत लेते हैं। ये देखकर वहाँ उन्हें धक्का मारकर बाहर फेंक देते हैं और दोनों अपने घर चले जाते हैं जहाँ चेंगली अपने पापा को याद करता है जहाँ उसके पिता उन्हें खिलौने देता है ये कहकर कि इसमें हवाई शक्ति है जो सालिनों में होती है और उसे हवा की शक्ति को महसूस करने को कहता है। और चेंगली को पतंग में बांधकर उसके पिता हवा में उड़ाने लगते हैं और हवाई मंत्र को महसूस करने को कहता है। और तभी वो अपनी यादों से बाहर निकल जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की चलते चलते पानी को टच करती है और वहाँ एक राक्षस आकर उस लड़की को एक मिशन पर भेजता है। और रात में मेजे अपने बेटे की आंखों की रोशनी के बारे में सोचती रहती है और तभी वहाँ हमें एक राक्षस का पैर दिखाई देता है। इधर चेंगली अपने हाथों को छूकर सालन के बारे में सोचता रहता है और तभी वहाँ उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो बाहर जाकर देखता है पर वहाँ चेंगली के पीछा करते हुए बमबारी गैंग पहुंच जाती है। और तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो एक लट्टू को पकड़ने की कोशिश करती है जिसके लिए उसे भेजा गया है पर उसे करंट जैसे कुछ लगता है और वो लड़की उसे इसलिए छू नहीं पा रही थी क्योंकि उसके अंदर शून्य की शक्ति होती है। और तभी आसमान पर एक जालनुमा आकृति बनता है और उसी वक्त वो चेंगली के आने का आहट सुनती है और वहाँ जाकर छिप जाती है। उसके भागने की आवाज सुनकर चेंगली वहाँ पहुँच जाता है और उस लट्टू को हासिल कर लेता है। और तभी वो आवाज लगाता है डरपोक राक्षस बाहर निकलो। और तभी वो लड़की बाहर निकलकर उस लट्टू को मांगने लगती है पर चेंगली उस लट्टू के बदले पैसे मांगता है और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो लड्डू को बचाते बचाते अपने मुंह के अंदर निकल जाता है। और तभी वहाँ पत्थर टूटकर फट जाता है जिसके अंदर वो लड़का गिर जाता है। अगली सुबह उस लड़के की आंख खुलती है और वो मुंह धोता है तब वो पूरी दुनिया को देख रहा होता है और इसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्लाता है मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। शायद ये वो लड्डू के कारण ही हुआ है। और ये बात वो अपने माँ को बताने जाता है और वहाँ पहुँचते ही वहाँ की हालत देखकर उसे समझ नहीं आता और वो अपनी माँ को चिल्लाता है। और तभी वहाँ एक राक्षस आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वह किसी जगह पर छिप जाता है जहाँ पहले से वहाँ बमबारी गैंग छिपा होता है। और तभी फिर से वहाँ राक्षस आ जाता है जो उसे हवा में उछाल देता है और तभी वहाँ कुछ सालन आकर उसे बचा लेते हैं और उस राक्षस को कैद कर लेते हैं। और सालन अपना नाम जेसन, योबू, साइमन बताते हैं। और तभी वो सालन ये पूछता है कि ये राक्षस यहाँ कैसे आ गया। तभी बमबारी गैंग का एक आदमी बाहर आकर चेंगली को इसके लिए दोषी बताता है और सब उसे गाँव से निकालने को कहते हैं। और तभी वो बच्चे उसे मोहर लौटा देते हैं जिसे उसने उससे ही खरीदा था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और तभी सालन उन गांव वालों को बताता है कि ऐसी राक्षस उसने दूसरे गांव पर भी देखा है और वो उनसे लोगों की रक्षा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और तभी हम देखते हैं वो लड़का भागते भागते अपने घर पहुँचकर अपनी माँ को आवाज लगाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। और तभी उस लड़के को उसकी माँ की पोटली नजर आती है, वो उसे लेकर बहुत रोता है। और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और वो लट्टू को मांगने लगती है और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी वो लड़की उस लट्टू के बदले उसे उसकी माँ को देने का वादा करती है और दोनों निकल पड़ते हैं एक लंबी सफर पर। और तभी वहाँ चलते चलते सालन आ जाते हैं और तीनों वहाँ घायल हो जाते हैं और वो उस अंधे लड़के को उस लड़की को पकड़ने को कहते हैं पर वो उसे उठाकर एक नदी में कूद जाता। और सवेरे जब वो उठते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अचानक उस लड़की के अंदर शून्य की शक्ति आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे जल्दी से एक प्यारी सी कहानी सुनाओ। वो लड़का उसे एक प्यारा सा कहानी सुनाता है और वो शांत हो जाती है। वो लड़का उसे चलते चलते शून्य के बारे में पूछता
पूछता है और लड़की उसे कहानी सुनाते हुए कहती है कि मैं भी पहले आम इंसान ही थी, पर इस राक्षस ने मुझे शून्य बना दिया और जब तक मैं वो लड्डू उसे लेकर नहीं दूंगी वो मुझे मेरी पिछली जिंदगी वापस नहीं करेगा। और वो लड़का उसे कहता है कि ये लड्डू निकलते ही मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। और दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी सामने एक बड़ा सा पत्थर होता है। वो उस पत्थर को गिरा देते हैं। दरअसल ये पत्थर नहीं होता, वो वहाँ रहने वाले कुछ देवता की मूर्ति होती है। अब वो उन्हें पकड़कर देवता को बलिदान देने वाले होते हैं। तभी वो लड़का खुद को सालिन बताता है और वहाँ सब खुशियाँ मनाते हैं। और तभी वो शून्य लड़की उस राक्षस से बात करते हुए बताती है कि उसने वो लड्डू हासिल कर ली है और वो बहुत जल्दी उसे देने वाली है। और तभी वो लड़का उसे खाने पर बुलाते हुए आवाज लगाता है और दोनों खाना खाते हैं और उस लड़के को बाथरूम लगता है। दरअसल वो लड़की उसके खाने में दवाई डाली होती है जिससे वो लड्डू बाहर निकल सके। और तभी वो लड़की उसके खिलौने को चलाने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग रहे होते हैं और वो अपने बचपन की कुछ यादें उस लड़के को बताती है, जिसमें वो लड़की उस बमबारी गैंग से उसकी रक्षा कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ रहे होते हैं। और तभी एक दिन वो लड्डू निकल कर बाहर आ जाता है और वो लड़का उसे उस लड्डू को चूड़ी के साथ देता है, पर वो लड़की उस चूड़ी को लेती है और उस लड्डू को पकड़ने के लिए कहती है। और तभी आगे चलते हुए उन्हें उनके सामने राक्षस आ जाता है और तभी वो लड़की उस लड़के से उस लड्डू को छीनकर उस राक्षस को दे देती है। और तभी वहाँ वो राक्षस आ जाता है और उसे बचाने वहाँ सालन भी आ जाते हैं। वो सालन उस राक्षस का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और वो राक्षस उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़का वापस गौरीगंज चला जाता है और वहाँ जाकर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो सालन नहीं है और न ही वो उस लड़की को जानता है। वो गाँव वाले उसे माफ कर देते हैं और वो उनसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो हर हाल में इस गाँव की रक्षा करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो राक्षस लट्टू को पाकर बहुत खुश है, क्योंकि वो उस लट्टू से बरसों पहले जमीन में दफन उस राक्षस को जगाने वाला है। पर तभी वो लड़की उस राक्षस से अपनी जिंदगी मांगती है, पर वो राक्षस उसे कुछ नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। और तभी वो लड़की उसे एक जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे राक्षस होते हैं, क्योंकि त्राही ने सारे इंसानों को राक्षस बना दिया है और इनमें से एक उसकी माँ भी होती है, जो कि कुछ देर बाद वो सब त्राही के खाना बनने वाले हैं। और तभी वो लड़का अपने माँ को याद करता है कि वो जानवर और कोई नहीं उसकी माँ ही थी, जो उसकी आंखों की रोशनी वापस आने पर उसे देखने आई थी। और तभी वहाँ सारे राक्षस बाहर निकलकर एक गहराई में कूदने लगते हैं। और तभी वो लड़का एक राक्षस को पकड़कर अपनी माँ को आवाज लगाता है और उस लड़के की आवाज सुनकर एक राक्षस रुक जाता है और वो उस लड़के की तरफ दौड़ ही रहा होता है कि एक दूसरा राक्षस उसे खाई में गिरा देता है। और तभी वहाँ धरासा आ जाता है और वहाँ सारे सालन भी आ जाते हैं और वो उस लट्टू को उसी गड्ढे में फेंक देता है। और तभी धरासा और सालन के बीच लड़ाई होता है, जिसमें सालन धरासा को घायल कर देते हैं। और तभी वहाँ एक बड़ा राक्षस त्राही निकल जाता है और वहाँ पूरा तबाही मच जाता है। और तभी धरासा उस लड़की को शून्य बनाकर उस लड़के को मारने को कहती है, पर वो लड़की खुद को ही मार देती है और अपने प्यार का इजहार करते हुए मर जाती है। वो लड़का बहुत रोता है और धरासा को मुक्के से मारता है और वापस अपने आंखों पर चाकू चलाकर खुद को अंधा कर देता है। और उसी गड्ढे में अपने पापा के बताए हुए यादों को याद करते हुए, हवाओं को महसूस करते हुए, हवाई मंत्र याद करते हुए कूद जाता है। इधर उस त्राही राक्षस पर पूरे सालन की ताकत कम पड़ रही होती है और अब सब घायल बेबस अपने मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक शक्ति उसके हाथों को रोक लेती है, पर ये और कोई नहीं, ये वही अंधा लड़का होता है जो सबसे बड़ा सालन होता है। और पूरे गाँव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वो लड़का उसे मारकर गाँव वालों के साथ उन सारे राक्षसों को बचा लेता है जो इंसान थे। और तभी सबको आसमान पर सालन का मुहर दिखाई पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है बमबारी गैंग भी हवा में पतंग से टकर सालन बनना चाहता है। और तभी वहाँ उसकी माँ मेजे आती है और उसका कान खींचती है। इधर वो गाँव वासी वापस से अपने कुल देवता को मूर्ति स्थापित करते हैं और वो सालन जो 13 साल पहले एक आदमी की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं, वो उस अंधे लड़के का पिता होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।